सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब कहने को नाज़रीन, कराची में बारिश हुई है मगर ये तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक और लोकल गवर्नमेंट की हकीकत दिखाने के लिए ट्रेलर साबित हुआ है ना। सिर्फ आधे घंटे की बारिश के असरात आज तक जा रहे हैं। न तो शहर के तमाम इलाकों से पानी निकाला जा सका है, न ही मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग 36 घंटे हो गए लोगों के घरों में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप हो गए हैं। 24 घंटे बाद भी बिजली फराहमी के काबिल नहीं हो सके हैं। ट्रक रखे हुए क्यों हैं? इन ट्रिप्स को, इन फीडर्स को बेच दें। के इलेक्ट्रिक की तरफ से सार्फिन के लिए सिर्फ तसल्लियों और दिलासों के अलावा कुछ भी नहीं है। कल रात भी कई इलाकों में शहरियों ने रात अंधेरों में काटी और लगता है कई इलाकों में अभी भी यही हाल है और शायद आगे भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि आज भी तो 10 से 12 बूंदें बरस ही गई हैं। काफ़ी है सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा करने के लिए। इस पर सितम ये कि के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान कह रही हैं कराची में 7 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जिन इलाकों में 80% बिजली चोरी हो रही है वहां भी बिजली 16 से 17 घंटे फराहम की जा रही है। अल्लाह को माने, खुदा को माने, कुछ तो रहम करें आप लोग इंसानों पर, कराची वालों पर। लगता है आप किसी और कराची की बातें बना रहे हैं। हम इस कराची की बात कर रहे हैं जहां से लाखों रुपए आप लोग कमाते हैं, हजारों रुपए के बिल आप आवाम को भेजते हैं। बिजली फराहम करने के बजाय मजीद महंगी हो रही है और फिर अब ये बातें। कराची वालों की आवाज ऐवान तक पहुंचाने के लिए पीटीआई कराची की क़यादत मुसलसल एहतजाज कर रही है। पीटीआई क़यादत खुद इस बात का इतराफ़ कर रही है कि वफाक में उनकी हुकूमत है मगर वफाक की तवज्जो कराची पर नहीं है। आज एहतजाज के दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब काफ़ी गुस्से में और गमज़दा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि असेंबली के फ्लोर पर और दीगर कई मौक़ों पर वफाकी वज़ीर जनाब उमर अयूब की तवज्जो कराची में बिजली के बहरान की तरफ दिलवाई, लेकिन वज़ीर ने साफ इनकार करते हुए कहा कि शहर कायद में लोड शेडिंग के हम बड़ी जिम्मेदार नहीं हैं। पीटीआई रहनुमा आमिर लियाकत ने कहा कि वज़ीर तवानाई उमर अयूब का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। बिजली लोड शेडिंग पर कोई नोटिस लेने को नाज़रीन तैयार नहीं है। कितना जुल्म है इस शहर के साथ। पीटीआई के एहतजाजी कैंप में जीडीए की रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी साहिबा भी मौजूद हैं। उन्होंने भी शिरकत की और आज कुछ अपनों ने भी अपनों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मगर वो भी बड़ी रिवायती सी रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान साहब कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक माफिया बन गई है। कराची के शहरी लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हैं, शहरियों से अरबों कमाए गए हैं, लेकिन बेहतरी ही नहीं लाई जा सकी है, ये सब मालूम है हमें। उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक वज़ीर आज़म की भी बात नहीं मानती है। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। हम इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। चलें, अच्छा है कि कराची की याद आ तो गई आप लोगों को। कुछ जवाब जरा सड़कों पर खड़े हुए पानी का भी दे जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। इसी पर बात करने के लिए मेहमानों में मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं। मैं खुशामदीद कहूँगी आपको, शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप खुद वफाक के नुमाइंदे हैं। कराची से वोट आपने लिया है और कराची के दर्द को समझते हुए अपनी जमात के लिए आप अपनी जमात के सामने खुद एहतजाज कर रहे हैं, वज़ीर के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन आमिर साहब, बड़ा अहम सवाल यह है कि आप एक हुकूमत के नुमाइंदे होते हुए आपको एहतजाज करना पड़ रहा है, आपकी नहीं सुनी जा रही है, तो आवाम की कौन सुनेगा सर? बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका, और इस बात का भी शुक्रिया कि आपने अपने मनसब पर रहते हुए, जो कि आपका एक मेज़बानी का मनसब है, उस पर रहते हुए आपने कराची की बेटी होने का सबूत दिया है और अब बेहतरीन तर्जुमानी की है अपने इंट्रो में, अपनी गुफ्तगू में। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बहन की हैसियत से भी, आप मेरी बहन भी हैं, और इस हैसियत से भी कि आपने अपना जो आपको हक़ अदा करना था वो आपने हक़ अदा किया। देखिए, बात ये कि एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है, यही होता है कि हम इसी घर के रहने वाले हैं, हमें यहीं रहना है, हमें यहाँ से कहीं नहीं जाना। ये शहर हमारा अपना शहर है। इसका दुख दर्द, इसकी परेशानी, इसकी तकालीफ़, ये हमारी अपनी तकालीफ़ है। शहर अपना होगा तो सूबा अपना होगा, सूबा अपना होगा तो मुल्क अपना होगा। ये बात शुरू होती है अपने मोहल्ले से। मोहल्ले को आप अपना समझेंगे तो आपका करिया अपना होगा, करिए को आप अपना समझेंगे तो आपका इलाका अपना होगा। इसी तरह से वो शहर आपका अपना हो जाता है। लेकिन जब आप अपना ही नहीं समझेंगे तो फिर आप बात ही नहीं करते, फिर आप एक गैर महसूस तौर पर एक गैर जिम्मेदार और एक बेहिस आदमी हो जाते हैं। तो बेहिस आदमी में बन नहीं सकता किरण, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं बेहिस हो जाऊँ। मैं कराची में उस इलाके में रहता हूँ जहाँ आप तशरीफ़ ला चुकी हैं और आपको पता है कि वो घर है जो मैं हल्के में अपने रहता हूँ, उसके सामने लाइन्स एरिया है। लाइन्स एरिया की जब मैं सामने बच्चों को सुबह के वक्त
अब घर के बाहर निकला मैं देखूंगा और वो रात भर नहीं सोए हैं और अपने घर वालों के साथ, अपने वालिद के साथ, वो बच्चे बेचारे धूप में बैठे हुए हैं और हब्स का आलम है, बारिश किसी वक्त भी हो सकती है। तो क्या करूं, मैं चुप होकर बैठता रहूं, तमाशा देखूं, बोलूं नहीं, आवाज़ नहीं दूं, 2.25 साल से खामोश हूं, खामोशी रहूं, कैसे हो सकता है? तो आज मैं फट पड़ा, मैं आज बोला हूं। और आपने सही कहा, मैं गुस्से में भी था और गमज़दा भी था, मैं रंजीदा भी हूँ। ये कब तक मैं देखता रहूँगा? अब मैंने इसका जिक्र उमर अयूब साहब से किया और आज उमर अयूब साहब के बारे में लोग कुछ उनको डिफेंड कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है ना, मुझसे कहा है ना, मुझसे बात हुई है ना। आए और आकर बोल दे मैं झूठ बोल रहा हूँ, बता दे मैं झूठ बोल रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक उनके पास टाइम था, कहते मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा उमर अयूब साहब, कराची में बिजली नहीं है कि इलेक्ट्रिक से कौन पूछेगा? क्योंकि सूबाई वजीर बिजली का नहीं होता, सूबाई वजीर पानी का नहीं होता, विफाकी का वजीर पानी और बिजली होता है। विफाक से पूछना पड़ेगा, पानी और बिजली की जिम्मेदारी विफाक की है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कि क्या मामला है। और पार्टी अलग चीज है, असेंबली के फ्लोर पर मैं एमएनए हूँ, एमएनए का हक है कि वजीर से सवाल करना, हुकूमती बेंचेस पर हो या ऑपोजिशन बेंचेस पर हो। एमएनए का हक है, जो उसको लोगों ने वोट देकर भेजा है, वो मुझे कराची के लोगों ने हल्का एनए 245 से वोट देकर भेजा है, मैं उनके लिए बोलूं भी नहीं तो मैं सवाल भी ना करूं। और मेरा सवाल उनसे यही था कि आप मुझे बताएं कि बिजली कौन देगा? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने पूछा किसकी जिम्मेदारी के लिए? ये मुझको नहीं पता, आप खुद देखें, बताइए जरा। जवाब होता है ये किसी मुंतखब रुकने असेंबली को ये जवाब होता है? मैं फिर किसे सवाल करूं? कराची में आपने कभी सुना है किरण साहिबा के आप सूबाई वजीर पानी और बिजली, कोई आपने सुना है कभी कि मैं आके पीपल्स पार्टी वालों से लड़ूं? इनसे तो और इनसे भी क्या लड़ूं, इनसे भी क्या लड़ूं? इनको तो कोई कराची का, इनको तो ये कराची को इस बात में तो लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कराची सिंध का हिस्सा है। बिल्कुल है, कौन कह रहे नहीं है, लेकिन कराची को उसका हक देने को तैयार नहीं है इसे, ये सिंध के वजीर आला। आमिर लियाकत साहब, जो बताइए क्या करूं? बिल्कुल, जिस आप कराची के आप बेटे हैं और आपका ये गम, आपका दुख नजर आता है, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये, इस चीज को अलग रखिए कि आप कराची के एक बेटे हैं, लेकिन आप अब वफाक के नुमाइंदे हैं और इस शहर ने 35 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी हैं, वो अपने 3 दौर की मोहब्बत को साइडलाइन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब इमरान खान साहब के पीछे आए। वजीर आजम साहब खुद कराची को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप आज ये बात कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मेरे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि कराची को इग्नोर किया जा रहा है, वैसे तवज्जो नहीं दी जा रही जैसे कराची को तवज्जो चाहिए। कराची के लोगों ने मुंतखब किया, वजीर आजम साहब क्यों इस पर इंटरफेरेंस नहीं कर पा रहे हैं? क्या मसला है? इस तरह से ये मकबूलियत कराची वालों के दिल से खत्म नहीं हो जाएगी? देखिए, मैं आपको सच्चे दिल से बात कहना चाहता हूँ कि मैं अब ये शायद मैं बाइस हो जाऊँ, लेकिन इमरान खान की तरफ मेरा दिल ही नहीं चाहता कि वो ये नहीं चाहता, वो चाहते हैं। मेरे से जितनी मरतबा बात हुई, अब तो खैर अब मुलाकात नहीं होती हमारी, एशाइये में हुई थी, लेकिन इमरान खान का कसूर ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की पूरी कोशिश ये रही है कि किसी भी तरह कराची के मसाइल हल किए जाएँ। पूरी कोशिश, मैं अगर होता तो मैं आपसे कह देता, मुझे इमरान खान से भी, आपको पता है मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन मुझे पता है, मगर इमरान खान भी किससे कहेंगे? आज वो उन्होंने ये सब देखा होगा, आज उनको पता चला है आमिर फट पड़ा है, आज उनको पता चला है कि आमिर को गुस्सा है, किस बात पर आया है कि कराची में बिजली नहीं है। 3 दिन आप, अब मैं इस वक्त आपका जो हमारे जो कैमरामैन यहाँ सामने तशरीफ जो खड़े में हैं हमारे भाई, और इस वक्त प्रोग्राम कर, इस घर में अभी बिजली नहीं है, जनरेटर पे चलाया हुआ है ताकि आपका प्रोग्राम हो जाए। 2 दिन से बिजली नहीं है किरण, मेरे घर में, मैं एमएनए हूं। आमिर लियाकत साहब, 36 घंटे से मेरे अपने घर में बिजली नहीं है, 36 घंटे से मेरे अपने घर में बिजली नहीं है ना। तो 36 घंटे से आपके घर में नहीं है, 2 दिन से यहाँ नहीं है, 4 दिनों से कहीं और नहीं होगी, तो ये कहते हैं कि हम 7-7 घंटे की लोड शेडिंग करें। इतना झूठा इदारा, इतना इदारा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और फिर उसके बाद नाम इनके मोनिस अलवी। जी आमिर लियाकत साहब, मैं आपकी जानिब, मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, और आपसे ये ज़रूर मैं जानूंगी कि क्या कराची वाले फिर ये नहीं सोचेंगे कि हमने वोट देकर गलती की, हमने गलत लोगों को चुना? मैं आपसे पूछूंगी इस सवाल का जवाब। हैदर जमान साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी सर, फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर मेरे शो में आ रहे हैं। हैदर साहब, सबसे पहले ये बताइए सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, दीगर जमातें, कराची के स्टेक होल्डर्स ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सोच रही है इस एहतजाज में शामिल होने के लिए या अपनी तरफ से आवाज़ उठाने के लिए? सर
बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच किरण। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो एट दिस प्लेटफॉर्म एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में, अगर आपको याद हो, जब PML नवाज़ की हुकूमत थी, हमने के इलेक्ट्रिक के बाहर धरने दिए। उस वक़्त भी के इलेक्ट्रिक ने इसी किस्म की रविश रखी हुई थी। ये जब से प्राइवेटाइज़ हुआ, हम यहाँ बहुत प्राइवेटाइजेशन की बात सुनते हैं। ख़ुसूसन ये हुकूमत अपना मैनिफेस्टो लेकर आई कि हम प्राइवेटाइज़ करेंगे एनर्जी सेक्टर को। के इलेक्ट्रिक एक स्टिंकिंग एग्जाम्पल है ऑफ प्राइवेटाइजेशन फेलियर। और पहले ये 700 मेगावाट नेशनल ग्रिड से लेते थे, सस्ती बिजली लेते थे, अपने थर्मल हाउसेज नहीं चलाते थे, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं। और ये कहते थे कि जी हमें विफाक बिजली नहीं दे रहा। उसके बाद इन्होंने इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इनको हाई कोर्ट ने कहा, विफाकी हुकूमतों ने कहा, बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने कोई कैपेसिटी इम्प्रूव की, कुछ गैस पे लगाए, कुछ थर्मल के इनके यूनिट्स हैं। अभी इनकी ये बदमाशी है और उसकी बुनियाद ये है कि ये कहते हैं कि जी नेशनल पावर पॉलिसी है, जो लॉस मेकिंग फीडर्स हैं वहाँ तो हमने लोड शेडिंग करनी है। और कितनी बेबाकी से, कितनी दलेरी से ये झूठ बोल रहे हैं। और आप खुद इसकी विक्टिम हैं। पूरा कराची तारीकियों में डूबा हुआ है और उस अदवार में जहाँ पे बिजली सरप्लस है पूरे मुल्क में, आप कैपेसिटी पेमेंट्स दे दे के सर्कुलर डेट आपके सर पे चढ़ गया है। और क्या वजह है? वो पकड़े ना आरिफ नकवी को, अबराज को, जो मालिक है, जो फाइनेंसर था इनका। ये क्या कॉन्फ्लिक्ट है? और मुझे हैरत होती है और मुझे तरस भी आता है उन 14 MNAs पे जिनकी आप बात कर रही हैं, PTI की कराची से, और 30 या 32 या 35 MPAs हैं। और उनके दिलों में भी कोई जो है वो आखिर इंसान है, वो भी अपने हलकों को जवाब दे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM और दीगर जमातें सब बिलबिला उठी हैं। और इस हीट में, और अब जब मानसून आ गई है, आप इमेजिन करिए कि ना पानी मिलेगा, ना बिजली होगी, और इतना एक बिल्कुल केओस मच जाएगा। और मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये एक सेहरा अपने सर उठाया है। इनके ऊपर रोज प्रोग्राम करें, इनके खिलाफ एहतजाज करें। ये डिफॉल्ट कर चुके हैं। अच्छा, और आप देखिए कि हम जो कहते हैं कि खुदारा वजीर आजम नोटिस ना लें, अब वजीर आजम ने नोटिस लिया है। उन्होंने 2 रुपए 90 पैसे के इलेक्ट्रिक ने बिजली का टैरिफ भी बढ़ा दिया है। आप ये देखिए कि किस बदनीति के साथ, और बिजली मौजूद है और फर्नेस ऑयल मौजूद है, डीजल मौजूद है, ये नहीं ले रहे। ये चाहते हैं कि लोग जो हैं वो बिलबिलाते रहें, इंडस्ट्री तबाह हो जाए, लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब को कहता हूं, आप धरना क्यों देते हैं? आपकी तो वफाकी हुकूमत है। आप फेडरल मिनिस्ट्री कैन एक्वायर, टेक कंट्रोल ऑफ के इलेक्ट्रिक। और इस वक्त इस किस्म की कारकर्दगी में कोई, मैं कहता हूं पूरी पॉपोजिशन, पूरी पाकिस्तान की अवाम, खसूसन कराची की अवाम खड़ी होगी अगर वफाकी हुकूमत जो है इसका इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल है ले। ये किस किस्म की मैनेजमेंट है? हैदर साहब, जो सवाल आप उठा रहे हैं ना, मैं इस बात का जवाब आमिर साहब से लेती हूँ। आमिर लियाकत साहब, ये दीगर जमातें भी इसी तरह का इल्ज़ाम लगाती हैं, हैदर साहब भी अभी यही बात कर रहे हैं। आपकी क़यादत पर सर खान साहब पर ज़ाती ताल्लुकात और दोस्ती के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। एडवांस में सब्सिडी भी दे दी सर, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। ये भी वजह, इसके पीछे भी फिर दोस्ती ही कहा जाता है के इलेक्ट्रिक के हवाले से, कि के इलेक्ट्रिक के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं। किरण, मैं एक और बात कर दूं, अगर आमिर साहब शायद लाइन पर नहीं है, जी, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी बिल्कुल, मैं आप ही की जानिब आ रही हूं मैं इस बात के, लेकिन आपने पॉइंट रेस किया है और दीगर जमातें भी इसी तरह का इल्जाम मैं 2-3 और बातें भी गुजार कर देता हूं, ताकि देखिए हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। देखिए, अगर एक डिस्को, ये डिस्को ही है ना, के इलेक्ट्रिक कराची था, अब हेस्को अलहदा है और कराची सिटी जो है के इलेक्ट्रिक। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास फ्यूल नहीं है, अगर वो ये कहते हैं हमारे पास लाइन लॉसेज हैं, रिकवरी है, तो भाई आप एग्जिट आउट कर जाए ना, आपके एग्रीमेंट में मौजूद है। और आप पेनल्टी भरें और विफाक कंट्रोल कर ले, या विफाक को आप मैनेज करने दें। उसके बाद आप ये देखिए कि संजीदगी का मुजाहरा देखिए, कराची की आवाम ने बकौल PTI इनको वोट दिया। 5 माह बाद प्राइम मिनिस्टर एक दिन के लिए कराची आए, उसके बाद वो लाड़काना चले गए। वो किसको मिले? वो लेबरर्स को मिले, वो कोई मजदूरों को मिले, वो मिले मनी डैडी को जिसने खाना खिलाया। वो किसको मिले? वो मिले बिल्डर माफिया को
जिसने उनके लिए शायद फाइनेंसिंग अरेंज की, वो वहां के एमपीएस को नहीं मिले, एमएनएस को नहीं मिले, अपने लोगों को नहीं मिले, वो तशनगी में रह गए। एमक्यूएम के लोगों को नहीं मिले। मुझे आप बताइए, फिर वो लाड़काना चले गए और पैंडेमिक में जहां उनको एक कौमी जेकी का पैगाम देना था, वो अपनी तकरीर करके और ऑपोजिशन पर और सिंध हुकूमत पर वार करके, भाई आप हमें हैदर साहब, ये खान साहब की मीटिंग के हवाले से सर हमने तफसीली प्रोग्राम किए थे, जिसमें पता ये चला था कि फिर वजीर आजम साहब ने चाहा था कि वजीर आला से मिलने, लेकिन क्योंकि उस दिन बजट था तो वो टाइम मैनेजमेंट का मसला हुआ और फिर मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल क्योंकि हम केलेक्ट्रिक की बात करें, मैं आपकी वाली बात पर बिस्मिल्लाह ना मिले, अपने लोगों को तो मिलते, गरीबों को तो मिलते, वहाँ के मसाइल, पानी, कचरा, आपकी बिजली सीरियस इशू है। और मैं आपसे क्या बयान करूं, हैदर साहब जवाब ले लें, हैदर साहब जवाब ले लेते हैं ना आमिर साहब से, हैदर साहब जवाब ले लेते हैं आमिर साहब से। वही आमिर लियाकत साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे जवाब दीजिएगा इस बात का कि ये अभी हैदर साहब भी यही बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्ड करते हुए, पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए, जमात इस्लामी भी इसी बात का इल्ज़ाम लगाती है कि के इलेक्ट्रिक को नकेल इस वजह से नहीं डाली जा रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, खान साहब के साथ ज़ाती ताल्लुकात हैं के इलेक्ट्रिक के, सब्सिडी भी दे दी गई, फिर उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, इसकी वजह भी ज़ाती ताल्लुकात है। उनसे पूछे ना कि उनसे पूछे किस किस्म के ज़ाती ताल्लुकात सर कहते हैं कि फाइनेंस किया गया है, इलेक्शन के दौरान पैसे दिए गए हैं, फंडिंग की गई है अबराज ग्रुप की तरफ से। कोई फाइनेंस नहीं किया गया, नहीं की गई है, नहीं की गई है, झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं की गई है। ये बजाय इसके कि मसाइल को एड्रेस करें, मिलकर हम सब इस मसले पर बात करें, ये एक गलत इल्जाम लगा रहे हैं। पीएम साहब के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, जाती कोई लेने देना नहीं, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, आरिफ नकवी से इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है, आरिफ नकवी इमरान खान की दोस्त नहीं है, आरिफ नकवी का इमरान खान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, और ये मैं बात कैटेगोरिकली इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ तो मैं बात बता रहा हूँ। हैदर साहब, आमिर लियाकत साहब एक जिम्मेदार, जी आमिर लियाकत साहब एक जिम्मेदार शख्स हैं और वो कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि आरिफ नकवी के साथ, अबराज ग्रुप के साथ, के इलेक्ट्रिक का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब का कोई जाती ताल्लुक नहीं है, कैटेगोरिकली ये बात करें तो शायद अब मुझे लगता है कि आमिर लियाकत साहब की बात के बाद अब ये इल्जाम नहीं बनता, ये लगाएंगे नहीं अब आप लोग सर। अच्छा चलें, देखिए ये जो मर्जी कहते रहे, जब आरिफ नकवी ने साहब का भी ये शहर है, हमारा भी ये शहर है, मेरी बात हम सब ये मैं बता देता हूँ। अगर आरिफ नकवी ने खुद ये स्टेटमेंट दी है, अगर देखिए आरिफ नकवी, सुनिए हैदर साहब, अगर आरिफ नकवी साहब ने खुद स्टेटमेंट दी है, अगर आरिफ नकवी साहब ने खुद ये स्टेटमेंट दिए तो उज़ैर बलोच ने भी बहुत स्टेटमेंट्स दिए हैं, उज़ैर बलोच ने भी बहुत कुछ कहा है, उज़ैर बलोच ने भी बड़े बड़े नाम दिए। मैं तो नहीं कह रहा कि तो फिर आप इनको भी माने ना, आप इसको भी माने ना, मैं अपने वज़ीर आज़म पे इल्जाम तो नहीं रखने दूंगा ना। आप तो पीटीआई में भी थे ना भाई, मैं पीटीआई में मौजूद हूँ, मैं जानता हूँ ना इमरान खान को, मुझे पता है ना। इमरान खान को अगर चोरों डाकुओं का साथ देना होता तब तक वो दे चुका होता। आप दोनों मेरे बड़े मोहतरम मेहमान हैं, मैं चाह आप दोनों एक एक करके बात करें क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है और आमिर लियाकत साहब ये कराची वालों के लिए बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह से आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।